नबी आखिरत में शफाअत करते जन्नत वाजिब, और ये लोग नबी के गैब के भी मुनकिर हैं और नबी की शफाअत के भी मुनकिर हैं। अल्लाह बेहतर जाने कि जब नबी की शफाअत का ये इनकार करते हैं तो आखिरत में कैसे नबी की शफाअत इनको मिलेगी। जब नबी की शफाअत पर तुम्हारा ईमान ही नहीं है तो आखिरत में नबी तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। नबी फरमाएंगे जब तुम मेरी शफाअत पर ईमान ही नहीं रखता था तो तू मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। जो दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो आखिरत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो। ये है इनका मामला। और हमारा अकीदा सुभान अल्लाह, हम तो ये ईमान रखते हैं कि नबी दुनिया में शफाअत करते तो भी जन्नत, नबी आखिरत में शफाअत करते तो भी जन्नत। नबी को दुनिया में भी शफाअत का पावर, नबी को आखिरत में भी शफाअत का पावर। ये कहते हैं नबी को दुनिया में शफाअत का कोई इख्तियार नहीं। अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, साद हैं, सईद हैं। बताइए ये अशरे मुबशरा हैं कि नहीं है? और अल्लाह के नबी ने आखिरत में इनके जन्नती होने की खबर दी थी कि दुनिया में, इसी दुनिया में अल्लाह के नबी ने मदीने की धरती पर सहाबा के सामने फरमाया था, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। ये सारे के सारे सहाबा जिनका नाम मैं ले रहा हूँ वो सब के सब जन्नती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नबी को इसी दुनिया में ये पावर और इख्तियार है कि जिसका नाम ले ले परवरदिगार आलम उसको जन्नत में दाखिल कर। नबी मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया। अल्लाह ने कितना दिया, नबी ने कितना लिया, उसकी तफसील हमको नहीं मालूम, लेकिन जितना नबी ने बयान फरमाया उतना मालूम। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह ने मुझको शफाअत कुबरा का मनसब अता किया है। मैं जिसकी शफाअत कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस इरशाद फरमाई, उक्काशा इब्न महसन असदी खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमर लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, ये 70,000 आगे पीछे जन्नत में नहीं जाएंगे, एक साथ कदम उठाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस इरशाद फरमाई तो एक सहाबी मचल गए, कहा बड़ा अच्छा मौका है, दरियाए रहमत बह रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरा भी नाम उसमें शामिल कर दीजिए। सहाबी रसूल ने नबी से क्यों फरमाया, अल्लाह से क्यों नहीं फरमाया? जब जन्नत अल्लाह की है, पैदा किया अल्लाह ने, जन्नत में भेजने का मालिक अल्लाह है, तो सहाबी रसूल ने नबी से क्यों कहा या रसूल अल्लाह, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, मेरा भी नाम उसमें शामिल कर दीजिए। सहाबी का अकीदा था कि नबी जिसको चाहे दाखिल कर दें, नबी जिसको चाहे खारिज कर दें। अल्लाह के नबी ने महरूम नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगर अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे 70,000 में दाखिल होगा, जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख कुरान की तिलावत करे, नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आज दुनिया में नबी की शफाअत पर ईमान ले आओ, क़यामत में तो सारे कुफार नबी पर ईमान लाएंगे।
फिरौन भी मरते वक्त जब दरिया में डूब रहा था, आमन्ना बिरब्बे हारून व मूसा, बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान ले आए। लेकिन क्या आखिरत के वक्त का ईमान मुतबर होगा? हरगिज नहीं। युमिनून बिल गैब, गैब के साथ ईमान ले आओ, गैब होते हुए ईमान लाओ। जब जन्नत और दोज़ख को, नबी की शफाअत को, पुल सिरात को, हिसाबो किताब को, मीज़ान को, सब कुछ देखकर तुमने यकीन किया तो क्या यकीन किया? बेदेखे यकीन करो, उसको ईमान कहते हैं। ईमान बिल गैब मोतबर है, ईमान बिल शहादत मोतबर नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी शफाअत करेंगे, आखिरत में भी शफाअत करेंगे। शफाअत कुबरा का ताज आपके सर पर रखा जाएगा। मकामे शफाअत कुबरा आपको हासिल है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में बेशुमार लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ये कहते हैं कि नबी अपनी बेटी फातिमा की शफाअत नहीं कर सकते, तो आप लोगों की शफाअत कैसे करेंगे? नबी ने खुद इरशाद फरमाया, या फातिमा तो ला उनी अनके मिन अल्लाह मिन शैइन, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाऊंगा। ये कहते हैं नबी अपनी बेटी को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएंगे, तो आप लोगों की सिफारिश कैसे करेंगे? आप लोगों की शफाअत कैसे करेंगे? आप लोगों को जन्नत में कैसे भेजेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि हदीस समझने के लिए इमाम अहमद रजा की तरह इश्क चाहिए। बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं। ये हदीस नबी ने कब इरशाद फरमाई? बिल्कुल शुरू में, जब नबी इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। जब नबी को हुक्म हुआ कि आप अपने घर वालों से तबलीग शुरू कीजिए, तो अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा, अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा को ईमान लाने का हुक्म दिया। और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा आप पर ईमान ले आई, और दूसरे नंबर पर औरतों में हजरत मैमूना ईमान ले आई। बूढ़ों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर ईमान ले आए। बच्चों में सबसे पहले अली मुर्तजा ईमान ले आए। ये हदीस नबी ने उस वक्त बयान फरमाया है जब अपने घर से तबलीग का आगाज फरमा रहे थे, और आपने फरमाया जब मैंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है तो अब सारे लोगों पर ईमान लाना फर्ज हो चुका है। अब जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा वो काफिर माना जाएगा, और अल्लाह ने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार किया है। अल्लाह के इस अटल फैसले के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा। यही पैगाम आपने अपने घर वालों को दिया। बताओ नबी के घर वालों में हजरत फातिमा भी हैं कि नहीं है? ये मतलब नहीं है कि अगर तुम लोग इस्लाम का कलमा पढ़ लोगे तब भी मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करूंगा। हजरत फातिमा ज़हरा ऐलान नबूवत से पहले पैदा हुई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को ईमान के शरफ से मुशर्रफ होने के बाद वो नवाजा है कि दुनिया में आज तक किसी बेटी को नबी ने इतना नहीं नवाजा। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का दर्जा इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि नबी फरमाते हैं इन्नमा फातिमा सय्यदतु निसाए अहल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सिर्फ जन्नत नहीं दे रहे हैं बल्कि जन्नत की सरदारी भी दे रहे हैं, जन्नती औरतों की क़यादत भी दे रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा की शान ये होगी कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी या अहलल माशर नक्किसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु मा सबीना अल्फम मिन अल-हुरिल ऐन। ऐ अहले माशर, अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी निगाहें बंद कर लो। कोई और नहीं, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। बताओ, तुम कहते हो नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे, और यहाँ नबी ने उनको जन्नत में भी दाखिल कर दिया और जन्नत की सरदारी भी अता फरमा दी, और पुल सिरात पर हजरत फातिमा का जो एजाज़ो इकराम किया जाएगा वो क़यामत तक किसी और की बेटी के साथ नहीं किया जाएगा। ये इस बात की दलील है कि नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दें और नबी जिसको चाहे जहन्नम में।